Good morning, students. Today we shall discuss chapter number 4 of geography. The name of the chapter is agriculture. Students, as we know, the term agriculture is derived from two Latin words, ager meaning land and culture meaning cultivation. एजर का मतलब होता है लैंड और कल्चर का मीनिंग क्या है? कल्टीवेशन. So agriculture thus means लैंड कल्टीवेशन. इसलिए एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? लैंड कल्टीवेशन. क्योंकि एग्रीकल्चर टू लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. एजर मीन्स दैट इज लैंड एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन. तो कल्टीवेशन स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर. However, in modern days, agriculture also includes animal husbandry, forestry and pisciculture. हालांकि इन आधुनिक दिनों में एग्रीकल्चर में अब एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन भी आता है, फॉरेस्ट्री भी आती है, साथ के साथ पिसिकल्चर यानी मछली पालन भी एग्रीकल्चर में ही इंक्लूड होता है. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. इंडिया इज प्राइमरीली एन एग्रीकल्चरल कंट्री. Even after more than 60 years of independence, 46.9% of the total workforce is still engaged in this activity. इंडिया प्रारंभ से ही एक एग्रीकल्चरल कंट्री के नाम से जाना जाता है, यानी कृषि प्रधान देश है. इवन आफ्टर मोर देन 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को प्राप्त किए हुए 60 years से भी ज़्यादा हो गए. 46.9% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, और एग्रीकल्चर टोटल जो लोग हैं काम करने वाले उनका 46.9% जो है वो स्टिल इंगेज्ड इन दिस एक्टिविटी. वो अभी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है. एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स 26% ऑफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट. और देश का जो औसत जो राष्ट्रीय जो उत्पाद है उसमें 26% जो योगदान होता है वो एग्रीकल्चर का है. एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग अवर मोर देन 1210.2 मिलियन पॉपुलेशन. एग्रीकल्चर जिम्मेदार है हमारे देश की 1210.2 मिलियन पॉपुलेशन को फीड कराने के लिए, उनको खाना प्रोवाइड कराने के लिए. एंड प्रोवाइड्स फॉडर टू ओवर 13 करोड़ एनिमल्स. और लगभग 13 करोड़ एनिमल्स को चारा भी एग्रीकल्चर की वजह से ही मिलता है. मैनी इंडस्ट्रीज ड्रॉ देयर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल कहाँ से लेती हैं? एग्रीकल्चरल उत्पाद से, कृषि उत्पाद से. एंड आर नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. सो स्टूडेंट्स, those industries that draw their raw material from agricultural produce, वो industries जो कि raw material agricultural produce से लेती हैं, उन industries को हम agro based industries कहते हैं. Now India is a unique country from agricultural point of view. भारत एक ऐसा देश है, अगर हम कृषि के क्षेत्र में देखें, कृषि के दृष्टिकोण से देखें, इट्स वास्ट एरिया, फर्टाइल सॉइल्स, हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, वाइड climatic range and long growing seasons provide a solid base to agriculture. अगर हम देखें तो भारत में जो फर्टाइल सॉइल है, उपजाऊ मिट्टी है, हाई परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड, अधिक प्रतिशत ऐसी भूमि का है, ऐसी लैंड का है जो कल्टीवेशन के लिए वर्दी है. वाइड क्लाइमेटिक रेंज, यहाँ का जो क्लाइमेट है. एंड लॉन्ग ग्रोइंग सीजन्स, और जो लंबे समय तक जो सीजन्स, जो परिवर्तन सीजन्स में देखने को मिलता है. प्रोवाइड अ सॉलिड बेस टू एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से कृषि को एक बहुत ही मजबूत आधार मिल जाता है. ड्यू टू दीज ऑल फेवरेबल कंडीशंस, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, शुगर केन. और इन सभी फेवरेबल कंडीशंस की वजह से, ये जो कंडीशंस हैं ये हमारे देश के लिए क्या हैं? हेल्पफुल साबित होती हैं. और इस वजह से ही इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. किन किन चीज़ों का स्टूडेंट्स? टी, शुगर केन, कोर्स ग्रेन्स, मोटा अनाज, एंड सम ऑयल सीड्स, और कुछ ऐसे सीड्स जो कि हमें ऑयल देते हैं.
इट इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, जूट, ज्वार एंड बाजरा। और वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में ये राइस, जूट, ज्वार और बाजरा का जो प्रोडक्शन है उसमें सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है। एंड इंडिया ऑल्सो स्टैंड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, और टोबैको के प्रोडक्शन के लिए भी इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। इट इज़ ऑल्सो द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, कॉटन एंड सिल्क। एज वेल एज वीट, कॉटन एंड सिल्क की अगर हम बात करें तो इंडिया कौन से नंबर पे आता है? इंडिया फोर्थ प्लेस पर आता है। तो इन सारी चीज़ों से देखने से पता चलता है कि इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री के रूप में काफ़ी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अब हम बात करेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर के क्या क्या प्रकार हैं, जिसमें कि फर्स्ट वन इज़ शिफ्टिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। एक तरीका एग्रीकल्चर का क्या था? शिफ्टिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इस सिस्टम में, इस टाइप में किस तरह से खेती होती थी वो हम डिस्कस करेंगे। इन दिस एग्रीकल्चरल सिस्टम, इस तरह का जो कृषि व्यवस्था थी, अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, ज़मीन का एक टुकड़ा क्लियर कर दिया जाता था। क्रॉप्स आर ग्रोन, वहाँ पर फसल उगाई जाती थी। एंड द पैच इज़ देन डिजर्टेड अंटिल द सॉइल रिगेन इट्स फर्टिलिटी। और उसके साथ साथ जब वहाँ पर प्रोडक्शन हो जाता था, फसल काट ली जाती थी, उसके बाद उस लैंड का जो पीस था जहाँ पर की कल्टीवेशन हुआ था उसको खाली छोड़ दिया जाता है, और तब तक के लिए खाली छोड़ दिया जाता है जब तक कि उस लैंड पर जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से हासिल ना कर ले। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, और ये कृषि का एक बहुत पुराना प्रकार था। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न, और इस तरह की जो प्रोसेस थी उसे स्लैश एंड बर्न के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया इट इज़ नोन एज झूमिंग, और इंडिया में इस तरह का जो टाइप है एग्रीकल्चर का उसको झूमिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता था, और वी कैन से झूम कल्टीवेशन। यू हैव रेड अबाउट इट इन 8th क्लास, आप 8th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन सम हिली रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है मोस्टली कहाँ पर? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहाँ पर अपनाया जाता है? सम हिली रीजन्स, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, जो कि कहाँ के हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हैं। वेयर देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, जहाँ पर अधिक मात्रा में बारिश होती है। एंड द हिल्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, और जहाँ पर की जो पहाड़ी क्षेत्र है वो घने जंगलों से घिरा रहता है। दीज एरियाज़ इंक्लूड हिल स्लोप्स इन असम, और इन एरियाज़ में कौन कौन से क्षेत्र हैं? जो पहाड़ी जो ढलान है, कहाँ का? असम का, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड नागालैंड, और साथ के साथ मिज़ोरम है या कुछ ज़िले छत्तीसगढ़ और नागालैंड के हैं जहाँ पर की शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की विशेषताएं क्या क्या हैं? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की विशेषताएं पूछ ली जाती हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपको पता होनी चाहिए। पैच ऑफ लैंड इज़ क्लियर बाय कटिंग एंड बर्निंग ऑफ ट्रीज। ज़मीन का पैच ऑफ लैंड इज़ क्लियर्ड बाय कटिंग एंड बर्निंग द ट्रीज। ज़मीन का जो टुकड़ा है वो साफ़ किया जाता है काटकर, और उसके बाद पेड़ों को वहाँ पर जला दिया जाता है। फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून्स, और वहाँ की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित होती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और जो भूमि है या वहाँ पर जो मिट्टी है उसकी जो प्राकृतिक उपज है उस पर आधारित होती है ये खेती। एंड सुटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, और साथ के साथ दूसरी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, जो स्थितियां हैं, वो कितनी सुटेबल हैं उस जगह के लिए, इन सारी चीज़ों पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी लो। यहाँ पर अगर हम देखें प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो बहुत कम होता है। एज फार्मर्स डू नॉट यूज़ मैन्योर, क्योंकि यहाँ पर जो किसान हैं वो मैन्योर खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फर्टिलाइज़र्स का उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अदर मॉडर्न इंपोर्ट्स या फिर दूसरी आधुनिक जो तरीके हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं। आफ्टर 2 or 3 years, 2 या 3 सालों के बाद, द क्लियरिंग इज़ abandoned as the yield decreases owing to weeds, soil erosion and loss of soil fertility। 2 से 3 सालों के बाद ये जो क्लियरिंग का जो प्रोसेस है ये छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो yield यानी जो उपज है
वो घटती चली जाती है। किस वजह से, किन कारणों से? वीड्स की वजह से, निराई की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से और साथ के साथ सॉइल फर्टिलिटी के लॉस की वजह से। देन अ फ्रेश क्लियरिंग इज़ मेड, फिर दोबारा उस ज़मीन का टुकड़े को छोड़कर दूसरी कोई लैंड को क्लियर किया जाता है, फ्रेश लैंड को, एंड द कम्युनिटी माइग्रेट्स टू दैट एरिया। और इस तरह से जो समुदाय है, जो कृषि पर आधारित है या जो अपना जीवन यापन करता है, वो उस एरिया की तरफ माइग्रेट हो जाता है। दिस इज़ अ वेस्टफुल मेथड ऑफ कल्टिवेशन, और ये बिल्कुल व्यर्थ का तरीका था कल्टीवेशन का है, बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह की एग्रीकल्चर डिफॉरेस्टेशन के लिए भी जिम्मेदार है, एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर भी काफ़ी नुकसान होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दैट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. Primitive subsistence agriculture is carried out in many parts of India. Primitive subsistence agriculture अपनाया जाता है देश के बहुत सारे पार्ट्स में. Primitive subsistence agriculture is that type of agriculture, ये इस प्रकार का कृषि है in which crops grown are consumed by the farmer and his family, जिसमें कि जो फसल उगाई जाती है, जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है, उसका उपभोग किसान और उसके परिवार के लोग करते हैं. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड. ये एग्रीकल्चर का जो तरीका है, ये भी लैंड के छोटे पैचेस यानी छोटे पार्ट पर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स. कुछ ऐसे प्राचीन जो टूल्स थे उनकी हेल्प से, जैसे कि हो क्या है स्टूडेंट? अ टूल विद अ फ्लैट ब्लेड. ऐसे टूल्स जो कि फ्लैट ब्लेड हैं. दाव भी उसी तरह से एक टूल है. एंड डिगिंग स्टिक्स, और ऐसी स्टिक्स जो कि डिग करने के लिए, खोदने के लिए काम में आती हैं. एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, और इस तरह के प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ किया जाता है स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड को कल्टीवेट किया जाता है, और उस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, दाव एंड डिगिंग स्टिक्स का यूज़ किया जाता है. एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, और उस लैंड पर कल्टीवेशन करने के लिए जिस लेबर की ज़रूरत होती है, वो भी परिवार के सदस्य या अपने समुदाय के लोग मिलकर उसमें हाथ बटा देते हैं. द क्रॉप स्पेशलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फार्मर्स ग्रो वेरिड क्रॉप्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली. द क्रॉप स्पेशलाइजेशन, और जो क्रॉप का जो विशिष्टीकरण है वो संभव नहीं हो पाता है. क्यों नहीं हो पाता है यहाँ पर पॉसिबल? क्योंकि जो फार्मर हैं वो अलग अलग तरह की जो क्रॉप हैं उसको ग्रो तो करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए. फार्मर्स इंटेंसिवली कल्टिवेट द लैंड टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड. यहाँ पर फार्मर्स कल्टीवेशन करते हैं लैंड पर, और उसी छोटी से लैंड के पीस पर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, अलग अलग तरह की फसल को उगाते हैं, लेकिन सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए. एनिमल्स प्ले अ मेजर रोल इन द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. एनिमल्स भी अपना एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में. दे आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. उनका प्रयोग किया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में. एनिमल मैन्योर इज़ यूज टू फर्टाइल द फील्ड्स, और एनिमल मैन्योर का यूज़ किया जाता है लैंड्स को, फील्ड को क्या करने के लिए? फर्टिलाइज करने के लिए. Now we shall discuss about intensive subsistence agriculture. Now what is intensive subsistence agriculture? That is the third type of agriculture. First one is जो हमने अभी डिस्कस किया था, फर्स्ट जो टाइप था एग्रीकल्चर का, that was shifting slash and burn agriculture. Second type of agriculture is known as primitive subsistence agriculture. Now we shall discuss about intensive subsistence agriculture. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन दोज एरियाज़. इस तरह का जो एग्रीकल्चर है वो उन एरियाज़ में प्रैक्टिस किया जाता है, और रीजन्स उन क्षेत्रों में या फिर उन देशों में वेयर द कल्टिवेबल लैंड इज़ लिमिटेड, जहाँ पर जो लैंड है, कल्टीवेशन योग्य जो भूमि है वो सीमित होती है. एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, और जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा होता है. Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical. हालांकि
द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो विरासत का अधिकार या विरासत में मिली हुई जो भूमि होती है, लीडिंग जिसकी वजह से डिवीज़न होता है लैंड का, आने वाली जो लगातार जो सक्सेसिव जनरेशन, जो कंटिन्यूस जनरेशन होती है, उनमें विरासत में मिली हुई लैंड का डिवीज़न होता रहता है। आने वाली जो लगातार जो जनरेशन बढ़ रही होती है, हैज़ रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज इन अनइकोनॉमिकल, जिसकी वजह से लैंड होल्डिंग, लैंड के जो मालिक होते हैं उनके पास लैंड का जो साइज़ रह जाता है वो कैसी हो जाती है, अनइकोनॉमिकल हो जाती है। उस लैंड से उन लोगों का खर्चा नहीं चलता। द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, और फार्मर्स कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें उस सीमित ज़मीन पर, इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। क्यों ऐसा करते हैं वो लिमिटेड लैंड पर, क्यों इतना ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता अपनी जीविका को चलाने के लिए। दस देयर इज़ एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एग्रीकल्चरल लैंड पे। मेजर फीचर्स ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर आर, जो मुख्य जो फील्ड्स हैं या फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर की, वो क्या है? पर हेक्टेयर यील्ड इज़ हाई, ये आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्या कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं, दैट यू हैव टू लर्न। इंटेंसिव एग्रीकल्चर के फीचर्स में पर हेक्टेयर यील्ड इज़ हाई, जो उपज होती है पर हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर, वो हाई ज़्यादा रहती है। फार्मर्स अप्लाई मॉडर्न इंपोर्ट्स, फार्मर्स आधुनिक इंपोर्ट्स का, यानी पहले इनपुट होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट होता है। इनपुट यानी लैंड में आप कल्टीवेशन कैसे कर रहे हैं, फिर उसका कैसे ध्यान रख रहे हैं, और जब आउटकम होता है वो आपका प्रोडक्शन होता है कि प्रोडक्शन कैसा हुआ। तो फार्मर्स मॉडर्न आधुनिक इनपुट्स जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि उपज कैसी हो, टू ऑब्टेन हाई यील्ड, जिससे कि उन्हें अधिक मात्रा में उपज प्राप्त हो। फार्मर्स हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, इंटेंसिव एग्रीकल्चर में फार्मर्स के पास लैंड का पार्ट कम होता है। मोर देन वन क्रॉप इज़ ग्रोन इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड पर एक क्रॉप से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं, विच पुट्स एनॉर्मस प्रेशर ऑन लैंड, जिसकी वजह से लैंड पर एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग, ये एक ऐसी फार्मिंग है जहाँ पर किसकी ज़रूरत होती है, लेबर की। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। इस टाइप की जो कृषि है वो पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलती है। द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इस तरह का जो एग्रीकल्चर है वो एनवायरमेंटल के लिए बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, एज ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, डिग्रेड द सॉइल, जिसकी वजह से सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल का पतन होता है। सो स्टूडेंट्स, वन थिंग इज़ मोर दैट वी हैव टू डिस्कस, वी शुड डिस्कस अबाउट मेजर फीचर्स ऑफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। हम एक चीज़ और यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि फीचर्स पूछ लिए जाते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के, जिसमें कि क्या है, फील्ड्स आर वेरी स्मॉल, जहाँ पर फील्ड्स कम होती हैं। देयर इज़ एन इंटेंसिव यूज़ ऑफ लैंड, लैंड का यूज़ अधिक मात्रा में किया जाता है, ड्यू टू अ हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और इस वजह से पॉपुलेशन का एग्रीकल्चरल लैंड पर जो प्रेशर है वो भी ज़्यादा रहता है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है। क्रॉपिंग पैटर्न इज़ डोमिनेटेड बाय फूड क्रॉप्स, जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी फूड क्रॉप्स के द्वारा डोमिनेट किया जाता है। फार्मिंग इज़ सो इंटेंसिव दैट 2, 3 एंड इवन 4 क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, कृषि इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि 2, 3 या फिर उससे भी ज़्यादा क्रॉप्स साल में उसी लैंड पर हार्वेस्ट की जाती हैं। देयर इज़ अ लार्ज स्केल यूज़ ऑफ ह्यूमन लेबर, यहाँ पर ह्यूमन लेबर का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लैक ऑफ मशीन्स, क्योंकि जनसंख्या घनत्व अधिक है और मशीन्स की कमी है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर फॉलोड, यहाँ पर भी पारंपरिक जो तरीके थे फार्मिंग के वो अपनाए जाते हैं। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द फोर्थ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज़ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ जनरली प्रैक्टिस्ड इन दोज रीजन्स, इस तरह का जो एग्रीकल्चर है वो उन क्षेत्रों में प्रैक्टिस किया जाता है वेयर लैंड इज़ अबंडेंट, जहाँ पर लैंड
ज़्यादा मात्रा में है एंड ज़्यादा है, एंड पॉपुलेशन इज स्पार्स, और जनसंख्या कैसी है स्टूडेंट्स? पॉपुलेशन इज स्पार्स, जनसंख्या कम है। नाउ फार्मर्स प्रोड्यूस बेसिकली टू सेल इन द मार्केट, दैट इज वाई इट इज़ ऑल्सो अ कॉमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मर्स यहाँ पर उत्पादन करते हैं, अपनी जो कल्टीवेशन करते हैं लैंड में, इस वजह से करते हैं कि जो प्रोड्यूस है, जो उत्पादन है, उसको वो मार्केट में सेल कर सकें, और इसी वजह से इस तरह की एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? कॉमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स, मेजर फीचर्स ऑफ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर आर, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर के जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहली चीज़, लार्ज लैंड होल्डिंग्स हैं, लैंड ज़्यादा मात्रा ज़्यादा है, इट इज़ डन ऑन लार्ज स्केल, ये बड़े स्केल पर यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द फार्म एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीनरी, और जितनी भी फार्म एक्टिविटीज़ हैं वो आधुनिक मशीन्स का यूज़ करते हुए की जाती हैं। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन में भी लेस हो सकता है कि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कम हो सकता है, लेकिन टोटल प्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो वो यहाँ पर इस तरह के एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में अधिक होता है, या फिर कॉमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में अधिक होता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन रशिया, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना एक्सेट्रा। इस तरह की जो एग्रीकल्चर है वो मेनली कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? रशिया, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना लाइक प्लेसेस पर। दिस इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन द हिमालयन एंड इन सम नॉर्दर्न स्टेट्स, और इस तरह की एग्रीकल्चर हिमालयन रीजन या फिर नॉर्दर्न स्टेट्स में की जाती है, लाइक शुगर बेल्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश के शुगर बेल्ट्स इलाके, यानी जहाँ पर शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है उन एरियाज़ में। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है स्टूडेंट्स? इट इज़ एन एग्रीकल्चर सिस्टम under which a small crop is grown on large scale like tea, coffee, rubber etc. अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ये वो एग्रीकल्चरल सिस्टम है जिसमें कि एक सिंगल क्रॉप को लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रबर एक्सेट्रा। इट इज़ ऑल्सो अ कॉमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इसको भी हम कॉमर्शियल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कह सकते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। प्लांटेशन एग्रीकल्चर अपनाई जाती है इंडिया के कुछ पार्ट्स में, जैसे कि लाइक द हिल्स ऑफ साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के पहाड़ी क्षेत्रों में, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वेयर टी, कॉफ़ी एंड रबर आर कल्टिवेटेड, जहाँ पर कि टी, कॉफ़ी और रबर का उत्पादन होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चरल सीजन्स इन माई नेक्स्ट वीडियो।